अटैक ऑन टाइटन पार्ट 2। इस कहानी की शुरुआत में हमें एरन के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहां एरन पर उसके डैड एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, जिसे रोकने के लिए एरन की मॉम वहां जाती है और वो एरन के डैड को ऐसा करने से रोक लेती है, क्योंकि एरन के डैड एक साइंटिस्ट होते हैं और उनके साथ कैप्टन सोदा भी होते हैं। तभी कमांडर कुबल एरन के डैड की लेबोरेटरी में आ जाते हैं, जिसे देखकर एरन की मॉम एरन को कैप्टन सोदा के साथ छिपा देती है। कमांडर कुबल एरन के डैड की लेबोरेटरी में आग लगा देते हैं और एरन के मॉम और डैड को अरेस्ट कर लेते हैं। वहीं फिर हमें पार्ट 1 के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां कमांडर कुबल ने एरन को बंदी बना रखा होता है, क्योंकि एरन एक टाइटन होता है। जब एरन अपने आप को ऐसी हालत में देखता है तो वो बहुत घबरा जाता है। कमांडर कुबल कहते हैं कि सदियों से इस दुनिया में जंग कभी नहीं रुकी, हर कोई इंसान एक दूसरे से ताकतवर बनना चाहता था, इसीलिए इंसानों ने हथियार बनाए, वैज्ञानिक तरक्की की। मगर जब 100 साल पहले टाइटन का हमला हुआ तो सभी इंसान एकजुट हो गए और विशालकाय दीवारों का निर्माण किया, जिससे सभी इंसान साथ में खुशी से रहने लगे। और वो एरन से पूछते हैं कि क्या तुम इंसान हो या फिर टाइटन, तो एरन उन्हें बताता है कि मैं इंसान ही हूँ। मगर एरन के हाथ पैर रीजनरेट हो गए थे, जिससे कुबल को उसकी बात पर ट्रस्ट नहीं हो रहा था, इसीलिए उसे कहते हैं कि तुम्हें सभी ने टाइटन बनते हुए देखा है और उसमें से जिंदा निकलते हुए भी। तो एरन कैप्टन शिकिशिमा को बुलाने की बोलता है, तो कुबल उसे कहते हैं कि मैंने उसे फील्ड पर भेजा है, जहाँ से विस्फोटक हथियार कैसे चोरी हुए उसकी रिपोर्ट बनानी है, मगर वो भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और एरन को शूट करने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन आर्मिन उन्हें रोक लेता है और कहता है कि एरन ने हमें उन टाइटन से बचाया और एरन ही इंसानियत को बचाने की आखिरी उम्मीद है। ये सुनकर एरन शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे कुछ याद नहीं था। आज भी कमांडर कुबल से कहती है कि हम एरन पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो कुबल कहते हैं कि हमें दीवार का होल बढ़ने के लिए विस्फोटक हथियारों की जरूरत पड़ेगी, जिससे टाइटन दीवारों के अंदर नहीं आ पाएंगे। मगर हमारे पास एक भी विस्फोटक हथियार नहीं है। तो आर्मिन उसे एक बम के बारे में बताता है, जो मोंजेन गांव में पहाड़ी पर होता है, जिसे हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। कुबल उन सभी को गद्दार कहता है और नकाबपोश आदमी का कपड़ा दिखाता है, जिसने विस्फोटक हथियारों का ट्रक चुराया था। और मुझे तो पहले ही शक था कि तुम सभी में से कोई ना कोई गद्दार है, और अब मेरा शक यकीन में बदल गया कि गद्दार हम में से कुछ लोग हैं। फिर वो एरन की तरफ इशारा करके कहते हैं कि हमें बुराई की जंग काटनी होगी और उनके सर कलम करने होंगे। तो आर्मिन मिकासा को देखता है और कहता है कि मिकासा, क्या तुम एरन और हमें ऐसे मरने दोगी? मिकासा को दुख होता है और फिर आर्मिन खुद को मारने की बोलता है कि हम हमारे देश की मिट्टी के लिए मरने को भी तैयार हैं। ये सुनकर एरन को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मुझे तो लगता था कि इन दीवारों के अंदर मेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं, पर अब मैंने अपनी जिंदगी का असली मकसद जाना, टाइटन से लड़ाई लड़ना, और मैं इस मकसद को हर हाल में पूरा करके रहूंगा। ये सुनकर मिकासा भी अपनी तलवार निकाल लेती है, लेकिन फिर भी कुबल उनकी बात नहीं मानता। तो कैप्टन सोदा सभी को बताने लगते हैं कि टाइटन बनने के कुछ देर बाद तक टाइटन के दिमाग का हिस्सा आपे में नहीं रहता, उसकी सूझबूझ पर ताकत हावी हो जाती है। लेकिन कुबल उसकी बकवास की वजह से गार्ड के जरिए उसे गोली मार देता है, जिससे सभी बहुत डर जाते हैं। एरन को कुबल पर बहुत गुस्सा आता है और कुबल सोल्जर को फायर करने का ऑर्डर देते हैं, मगर इतने में ही छत को तोड़ते हुए एक टाइटन वहां आ जाता है, जिससे कमांडर कुबल मलबे में दब जाते हैं और वो टाइटन एक एक करके सभी सोल्जर को मारने लगता है और एरन को पकड़ लेता है, जिसे बचाने के लिए एरन का एक साथी टाइटन की नस काटने की कोशिश करता है, मगर वो नाकाम रहता है और वो एरन के सभी साथियों को मारने लगता है। मगर मिकासा सामने आकर उन्हें बचा लेती है, मगर वो टाइटन एरन को लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आर्मिन और उसके साथी कैप्टन सोदा का अंतिम संस्कार करते हैं। हान सभी को प्लान बताती है कि हमें मोंजेन गांव से बम लेकर दीवार की तरफ बढ़ना होगा, जिससे हम दीवार को वापस बंद कर पाएंगे। लेकिन जॉन उसे मना करता हुआ कहता है कि हम टाइटन से फाइट नहीं कर सकते, हम बहुत कम लोग हैं। लेकिन जॉन की बात पर कोई ध्यान नहीं देता, तो जॉन भी उनके साथ हो जाता है और वो सभी वहाँ से मोंजेन की तरफ निकल जाते हैं। वही हमें एरन को दिखाया जाता है, जो एक अजीब से कमरे में बंद होता है, जिसे देखो हैरान हो जाते हैं। एरन को वहाँ एक गाने की आवाज सुनाई देती है और जब उस तरफ जाता है तो वहाँ कैप्टन शिकिशिमा भी वाइन की बोतल लेकर आ जाते हैं, जिसे देख एरन उनसे पूछता है कि मुझे तो टाइटन ने पकड़ लिया था। तो शिकिशिमा उसे बताते हैं कि मैंने उस टाइटन से तुम्हें बचा लिया, मगर वो टाइटन मुझसे बचकर निकल गया। फिर वो एरन को वीडियो दिखाते हैं, जिसमें साइंटिस्ट इंसानों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिससे एक धमाका होता है और वो एरन से कहते हैं कि टाइटन दरअसल इंसान ही होते हैं, क्योंकि इंसानों ने टाइटन को बनाया था ताकि
ताकि उन्हें एक वेपन की तरह इस्तेमाल कर सके, मगर वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और ना जाने कितने इंसान टाइटन में तब्दील हो गए और लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए, जिससे दुनिया का विनाश होने लगा। और जो लोग बच गए उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए दीवारें बनाई। बचे हुए लोगों में कुछ रूलर भी थे जो अपनी हुकूमत के लिए बाकियों से लड़ने लगे। फिर एरन उनसे इस जगह के बारे में पूछता है तो कहते हैं कि ऐसे यहाँ पर कई कमरे हैं जिससे सरकार हम पर नजर रख सके और अपनी गलतियों को छुपा कर रखे और हम पर कभी वार न कर सके। वहीं फिर हमें मिकासा और उसकी टीम को दिखाया जाता है, जहाँ मिकासा कहती है कि भूल जाओ उसे जो तुम्हारे लिए कीमती है और बन जाओगे सबसे पावरफुल। ये बात उसे कैप्टन शिकिशिमा ने कही थी, जिसे सुनकर आर्मिन और बाकी के सोल्जर सेड हो जाते हैं। तभी जॉन को बहुत सारे टाइटन दिखाई देते हैं जिन्होंने मिकासा और उसकी टीम को नहीं देखा था क्योंकि उनसे बहुत दूर होते हैं। फिर हमें शिकिशिमा और एरन को दिखाया जाता है, जहाँ शिकिशिमा एरन को 2 साल पहले की बातें बता रहे होते हैं कि कैसे दीवार टूटी और लोग मारे गए, सभी के घर दुकानें सभी खत्म हो गए। बल्कि ये सब सरकार ने किया था ताकि लोगों में टाइटन का डर हमेशा बना रहे, ताकि कोई उन दीवारों के पार न जा सके और जो जाने की कोशिश करे उसे मार दिया जाए। ये सुनकर एरन को गुस्सा आ जाता है तो कैप्टन शिकिशिमा से कहते हैं कि मुझे तुम्हारा इंतजार था क्योंकि तुम सबसे अलग हो। टाइटन बनने के बावजूद भी तुम्हारा दिल इंसानों का है, ये बहुत खास बात है और तुम इस दुनिया में शांति लाओगे। फिर वो एरन को अपने पीछे आने की बोलते हैं। फिर हमें जॉन को दिखाया जाता है जिसे पहाड़ों पर रखा हुआ बम दिख जाता है। वही शिकिशिमा एरन को अपनी टीम दिखाते हैं जो पुरानी स्काउट रेजिमेंट होती है जो मर चुकी थी, जिनको जिंदा देख एरन शॉक्ड हो जाता है। शिकिशिमा से कहते हैं कि इन सब की मौत का मैंने झूठा नाटक किया था और मेरे पास आर्मी के सारे गोला बारूद मौजूद हैं। फिर उस खुफिया जगह से निकल जाते हैं। फिर हमें आर्मिन और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो उस बम को ट्रक में लोड कर लेते हैं और वो सभी दीवार के होल की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें शिकिशिमा की टीम जो पुरानी स्काउट रेजिमेंट होती है वो रोक लेती है, जिन्हें देख हांस बहुत खुश होती है। एरन मिकासा को आवाज देता है एरन को जिंदा देख, वो सभी बहुत खुश होते हैं। एरन उन्हें बताता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, कैप्टन शिकिशिमा ने मुझे बचा लिया था। हाँ, शिकिशिमा के टैंक को देखकर उनसे पूछती है कि इसमें क्या है, तो शिकिशिमा बताते हैं कि इसमें एक एयर मिसाइल है जो एकदम सटीक निशाना लगाती है और साथ ही बहुत सारे हथियार हैं। ये देख हांस बहुत खुश होती है। शिकिशिमा उन्हें अपने प्लान के बारे में बताते हैं कि हमें आज इस सरकार के खिलाफ बगावत की शुरुआत करनी होगी और हम इन गोला बारूद से सेंटर वाली दीवार गिरा देंगे जिससे सरकार बिखर जाएगी और सभी टाइटन अंदर आ जाएंगे और हम इस मिसाइल से उन सभी टाइटन को एक साथ मार देंगे। यह सुनकर एरन को शिकिशिमा पर गुस्सा आता है और उसे कहता है कि तुमने मुझसे झूठ कहा था, अगर तुम ऐसा करोगे तो बहुत से बेगुनाह लोगों की जाने जाएगी। तो शिकिशिमा उसे कहते हैं कि वो सारे कायर हैं जो इतने सालों से सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोले। एरन को सुनकर शिकिशिमा पर बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे और मैं तुम्हें उस बम का गलत इस्तेमाल करने नहीं दूंगा। ये कहकर एरन शिकिशिमा पर अटैक कर देता है, लेकिन शिकिशिमा उसे दूर फेंक देते हैं और कहते हैं कि तुम उससे मुकाबला नहीं कर सकते। फिर शिकिशिमा एरन को बहुत मारते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें इतना ही गुस्सा आ रहा है तो टाइटन बन जाओ। मिकासा फाइट रुकवाने जाती है तो शिकिशिमा उसे किस कर लेते हैं, जिससे मिकासा उन्हें चाटा मार देती है। इससे शिकिशिमा को गुस्सा आ जाता है और वो मिकासा को भी मारते हैं। तब एरन उन्हें मिकासा से दूर रहने की कहकर उन पर अटैक करता है, मगर वो नाकाम होता है और शिकिशिमा अपनी तलवार से उसे मारने लगते हैं। लेकिन आर्मिन एरन को बचाने के लिए शिकिशिमा से झूठ बोलता है कि मैंने इस मिसाइल को एक्टिवेट कर दिया और अगर तुम जरा भी हिले तो मैं इसे ब्लास्ट कर दूंगा जिससे हम सभी मारे जाएंगे। और आर्मिन अपने साथियों के साथ एरन को ट्रक में ले आता है, मगर शिकिशिमा समझ जाते हैं कि आर्मिन झूठ बोल रहा है और वो मिसाइल को ब्लास्ट नहीं कर सकता, इसीलिए अपने आदमियों को उसे मारने की ऑर्डर देता है। मगर तभी सांजी अपने ODMG डिवाइस से वहाँ पर आ जाता है और अपने साथियों को वहाँ से निकलने की बोलता है। आर्मिन और उसके साथियों को ना चाहते हुए भी वहाँ से निकलना पड़ता है। सांजी शिकिशिमा के हथियारों को खत्म करने के लिए एक दीवार को ODMG डिवाइस की मदद से नीचे गिराने लगता है। शिकिशिमा उसे रोकने के लिए उस पर शूट करवाता है, मगर सांजी हिम्मत नहीं हारता और उस दीवार को नीचे गिरा देता है, जिससे शिकिशिमा के सारे गोला बारूद बर्बाद हो जाते हैं। मगर इससे सांजी की भी डेथ हो जाती है। एरन और उसके साथी सांजी की मौत से बहुत दुखी होते हैं, मगर कैप्टन शिकिशिमा उस धमाके में बच गए थे, इसीलिए उनके ट्रक पर आ जाते हैं और तलवार से अपनी बॉडी में दिल पर हमला करते हैं, जिससे वो भी एक ताकतवर टाइटन में तब्दील होने लग जाता है। ये देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं और
दीवार के होल के पास आ जाते हैं। जॉन मिकासा से पूछता है कि क्या तुम्हें इसके बारे में पता था? तो वो बताती है कि मैं जानती थी कि शिकिशिमा भी एक टाइटन है। एरन को कुछ समझ नहीं आता और उस शिकिशिमा को रोकने के लिए तलवार को अपने दिल के पार निकालने लगता है ताकि वो टाइटन में तब्दील हो जाए। लेकिन जॉन उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम और कोई तरीका सोचो। फिर जॉन उन्हें कोई और दूसरा तरीका निकालने की बोलता है। एरन मिकासा के पास अपना स्कार्फ देखता है तो मिकासा से कहती है कि तुम हमेशा से ही मेरे साथ थे। तभी दूसरे टाइटन भी दीवार के छेद से इस तरफ आने लग जाते हैं, मगर शिकिशिमा एक एक करके गुस्से में उन्हें मार देता है। एरन और उसके दोस्त शिकिशिमा को मारने के लिए उस पर अटैक करने लगते हैं और शाशा भी तीर से उसकी एक आंख फोड़ देती है। एरन टाइटन के पैरों पर अटैक करता है जिससे वो नीचे गिरने लगता है। जॉन शिकिशिमा को मारने के लिए उसकी गर्दन पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर शिकिशिमा उसे देख लेता है और उसे मारने लगता है, मगर एरन वहाँ आकर उसे बचा लेता है। लेकिन इससे एरन खुद बहुत इंजर्ड हो जाता है जिससे सभी को लगता है कि वो मर गया। फिर शिकिशिमा उस मिसाइल को उठाने लगता है, लेकिन तभी एक तेज रोशनी होती है और एरन भी एक टाइटन बन जाता है, जिससे एरन और शिकिशिमा के बीच बहुत ही एपिक फाइट होने लग जाती है। मगर शिकिशिमा बहुत ताकतवर होते हैं, इसीलिए एरन पर भारी पड़ रहे थे, जिससे एरन नीचे गिर जाता है। लेकिन एरन अभी भी हार नहीं मानता और अपने पास पड़े हेलीकॉप्टर के प्रोपेलर से शिकिशिमा को जख्मी कर देता है। अपनी शानदार किक टेक्निक से शिकिशिमा का सर फोड़ देता है, जिससे शिकिशिमा एक बिल्डिंग के मलबे में दबकर मर जाता है। आर्मिन एरन से उस मिसाइल को दीवार के ऊपर के हिस्से में लगाने को कहता है ताकि उस मिसाइल को ब्लास्ट करके नीचे के होल को बंद किया जा सके ताकि कोई टाइटन अंदर ना पाए। और आर्मिन उस मिसाइल से अपने गैजेट की मदद से 5 मिनट का टाइम सेट कर देगा, जिससे उन सभी को सुरक्षित जगह पहुंचने का टाइम मिल जाएगा। एरन अपने साथियों के साथ दीवार पर बम लगाने के लिए ऊपर चढ़ जाता है, मगर एरन की ताकत खत्म होने लगती है, जिससे वो दीवार से नीचे गिरने लगता है। तो आर्मिन बोलता है कि एरन की ताकत को सिर्फ मिकासा ही बढ़ा सकती है। फिर मिकासा अपने ओडीएमजी डिवाइस से एरन की गर्दन पर आ जाती है। वहीं फिर हमें वेपन डीलर हांस को दिखाया जाता है जो मलबे से निकलकर बाहर आती है, क्योंकि शिकिशिमा के टैंकर में होने की वजह से धमाके में बच गई थी। वो अपने आसपास पुराने टाइम के हथियारों को देखकर खुश होती है और कहती है कि ये काफी मजबूत होते हैं। फिर वो एक मिसाइल लॉन्चर लेकर वहाँ से निकल जाती है, मगर उनके पीछे से एक अनजाना आदमी वहाँ से एक राइफल उठा लेता है। फिर हमें मिकासा को दिखाया जाता है जो एरन की ताकत को बढ़ाने के लिए अपनी तलवार से एरन की गर्दन पर वार करती है और कहती है कि तुम्हें उठना ही होगा और हमें इन टाइटन से बचाना होगा। ये सुनकर एरन जाग जाता है और बॉम्ब को उस दरार में रख देता है और फिर एरन अपने इंसानी रूप में आ जाता है। वही आर्मिन उस बम से अपने गैजेट को कनेक्ट कर देता है और 5 मिनट का टाइमर सेट करता है, मगर तभी वहाँ पर कमांडर कुबल आ जाते हैं जो जिंदा होता है। उसे देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो मलबे में दबकर मर चुके थे। कुबल सभी से कहता है कि एरन को मेरे हवाले कर दो, मगर आर्मिन उसे मना कर देता है और वहाँ से चले जाने की बोलता है। तो कुबल उसके पैर पर गोली मारकर जख्मी कर देता है, जिससे कुबल पर सभी को गुस्सा आता है और एरन उससे कहता है कि हमें इस दुनिया के सच को जानना है। तो कुबल उन्हें बताता है कि सच बहुत कड़वा होता है और तुम्हें वो जानना सही नहीं होगा और तुम दीवारों के अंदर ही सुरक्षित हो क्योंकि इन दीवारों के बाहर नर्क है। तो एरन को ये सुनकर गुस्सा आता है और कहता है कि हमें यहाँ नहीं रहना। तभी शाशा अपने तीर से कमांडर कुबल के गले पर हमला कर देती है, जिससे कमांडर कुबल अपने असली रूप में आ जाता है जो एक बहुत बड़ा टाइटन होता है। एरन अपने साथियों के साथ कुबल से फाइट करने लग जाता है। वही शाशा आर्मिन को दीवार के नीचे उतार लेती है क्योंकि आर्मिन जख्मी हो चुका था। फाइट करते करते जॉन का ध्यान भटक जाता है, जिससे कुबल उसे मार देता है। फिर कमांडर कुबल एरन पर हमला करने वाले होते हैं। इतने में वेपन डीलर हांस उन पर मिसाइल से हमला कर देती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है और एरन बच जाता है। फिर एरन कमांडर कुबल की गर्दन पर आ जाता है और सभी लोग बम के ब्लास्ट होने का इंतजार करते हैं, मगर बम नहीं फटता। मिकासा उस बम को सही करने के लिए दीवार पर आती है, मगर वहाँ पर कैप्टन शिकिशिमा आ जाते हैं और वो बम को ले जाने की बोलता है, मगर मिकासा उन्हें ऐसा करने से मना करती है। तो शिकिशिमा उसे कहते हैं कि सभी को इन दीवारों में रहने की आदत पड़ गई है। तो मिकासा उनसे कहती है कि तुम इन दीवारों की वजह से ही सुरक्षित हो और अगर टाइटन अंदर आ गए तो तुम्हारा क्या होगा। ये सुनकर शिकिशिमा इमोशनल हो जाते हैं। वहीं एरन कमांडर कुबल पर अपनी तलवार से हमला कर देता है, मगर वो उसे देख लेते हैं और वो एरन को पकड़कर मारने वाले होते हैं। जितने में एरन देखता है कि कैप्टन शिकिशिमा मिसाइल को लेकर कमांडर कुबल के मुंह में डाल देते हैं, जिससे एक धमाका होता
होता है और कमांडर कुबल के साथ साथ शिकिशिमा भी मारा जाता है। एरन नीचे गिरने लगता है मगर मिकासा उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लेती है। वही आर्मिन परेशान होता है क्योंकि कुबल तो मारा गया था लेकिन दीवार का होल अभी भी बंद नहीं हुआ था। तो आंस उन्हें बताती है कि अभी जो पहला धमाका हुआ उससे हेलोजन और बोरॉन वेपराइज हो गए, जिससे अभी दूसरा धमाका होगा। तभी दूसरा ब्लास्ट होता है जिससे ऊपरी दीवार का हिस्सा नीचे गिर जाता है, जिससे वो होल बंद हो जाता है। सभी बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने दीवार का होल बंद कर दिया था। मिकासा और एरन दीवार के ऊपर से बाहर का नजारा देख रहे होते हैं जिससे वो दोनों खुश होते हैं।